सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवाईक्यू सेशन ऑफ 2026। सो यहाँ पे ना मैं पीवाईक्यूज ले रहा हूँ। वो रैंडमली ले रहा हूँ, मैं सीक्वेंस वाइज नहीं ले रहा हूँ, यानी चैप्टर वाइज नहीं ले रहा हूँ। सो क्वेश्चंस वैसे भी रैंडमली आते हैं जेई और नीट में एग्जाम्स में। सो उस हिसाब से मैं रैंडमली क्वेश्चंस ले रहा हूँ। बट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2017 में आया है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% reaction complete in 60 minutes, then find total time for 93.75% completion. सो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से आया है और जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट। सो ये जो है जेई एडवांस का एक कॉन्सेप्ट बेस्ड पीवाईक्यू है। सो इसमें ना यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाफ लाइफ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट देखो सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास गिवन डाटा जो दिया है यहाँ पे वो क्या है। 75% रिएक्शन कंप्लीट मीन्स रिएक्टेंट जो लेफ्ट है वो कितना है, 100 माइनस 75, दैट इज 25%, मीन्स 1/4। सो ओनली 1/4 रिएक्टेंट रिमेन्स। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो लॉजिक है वो सॉल्व करना है, यानी मीन्स in first order reaction after one half life, after one half life means 1/2 remains. Okay, then after two half lives 1/4 remains. So next हमारे पास given क्या था कि 1/4 remains in 60 minutes, right? So that means two half life, that is 60, and half life, that is 30 minutes, मीन्स ओके। सो यहाँ पे ना अभी क्या फाइंड करना है हमें, 93.75% का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड 93.75% कॉम्प्लीशन। सो यहाँ पे कंप्लीटेड कितना है हमारे पास, 93.75% है। तो रिएक्टेंट लेफ्ट कितना है बचेगा, 100 माइनस 93.75, दैट इज 6.25%। सो आगे देखेंगे जिसका 0.0625 आएगा। सो इसका आ जाएगा 1/6। अब क्या करना है हमें, हमें काउंट हाफ लाइफ्स करनी है। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर आफ्टर वन हाफ लाइफ, then after two half lives, so it's 1/4, then after three half lives, so it's a 1/8। एंड उसके बाद जो लास्ट है आफ्टर फोर हाफ लाइफ, इट्स अ 1/16।
जो कि करेक्ट है। सो फोर्थ यानी आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ, सो नाउ वी हैव टू टोटल टाइम कैसे निकलेगा, t that equals to 4 multiplied by 30, it's a 120 minutes. So let's check the option. So यहाँ पे ऑप्शन है जो कि 120 मिनट्स है, सो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है उसमें से आया है, जिसमें 75% कॉम्प्लीशन मीन्स 1/4 रिएक्टेंट लेफ्ट है, यानी 2 हाफ लाइफ्स है इन अ 60 मिनट्स। सो 1 हाफ लाइफ जो होंगी वो कितने मिनट्स में होंगी, वो 30 मिनट्स में होंगी। सो वैसे ही यहाँ पे फॉर 93.75% कॉम्प्लीमेशन यानी कि 1/16 रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट मीनिंग मीन्स 4 हाफ लाइफ्स। सो टोटल करने पे 4 मल्टीप्लाई बाय 30 करने पे यहाँ पे 120 मिनट्स फाइनल आंसर आया है। सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि जेई मेन 2021 में आया गया है। सो 2 moles of idle gas undergo isothermal reversible expansion at 300 Kelvin from 5 liter to 20 liter. Find work done. सो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आया है थर्मोडायनामिक्स से, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से, जिसमें जो टॉपिक है वो है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडल गैस। सो ये कॉन्सेप्ट जो है, इसमें से जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसमें, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ओके। देन उसके बाद रिवर्सिबल वर्क है और नेचुरल लॉग है। सो जेई मेन का ये फॉर्मूला बेस्ड पीवाईक्यू है, जिसमें यहाँ पे एन जो है, एन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स होता है और आर जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है। सो आगे सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या दिया है यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास, 2, ओके, यहाँ लिख देता हूँ 2 है। और टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 300 केल्विन। सो टेम्परेचर इज 300 केल्विन। उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 कितना है, 5 लीटर है। और उसके बाद फाइनल वॉल्यूम जो है वो कितना है, 20 लीटर है। सो वी हैव टू फाइंड वर्क डन, यानी वर्क डन हमें निकालना है। सो हमें वर्क डन निकालना है। सो लेट्स सॉल्व। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे जो ये प्रोसेस है, यानी एक क्वेश्चन क्या कहता है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, जिसमें आइसोथर्मल जो है, आइसोथर्मल इज टेम्परेचर कांस्टेंट फॉर आइडल गैस। सो फॉर आइडल गैस जो फॉर्मूला है, W मीन्स वर्क डन, सो N R T ln, देन ब्रैकेट में V2 अपॉन V1। सो अभी हमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सो W दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय ln, सो 20 अपॉन 5। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 multiply by 300 multiply by ln, then 4। so we know that ln कितना 4 अप्रॉक्स 1.386 आया। सो W जो है वर्क डन 2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 1.386 है। अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300, तो इसका आंसर आ जाएगा 4988.4। सो नाउ 4988.4 मल्टीप्लाई बाय 1.386, सो इसका अप्रॉक्स आंसर कितना आ जाएगा,
6910 joule means 6.9 किलो जूल। सो यहाँ पे ना ऑप्शन में ऑप्शन ए जो कि 6 किलो जूल करेक्ट आंसर है। क्योंकि ना स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ कि थर्मोडायनामिक्स के आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का जो टॉपिक से है ये, तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो वर्क डन एन ए डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन होता है। सो वैल्यूज पुट करने पर ना वर्क अप्रोक्सीमेट कितना आ जाता है उसका 6.9 किलो जूल आता है। बट इसमें ना कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट की, सबसे ज़्यादा ना वो लोग लॉग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ एलन। सो फॉर्मूला में ना नेचुरल लॉग जो है, ठीक है, नेचुरल लॉग जैसे एलन यूज़ होता है उसमें, बट आधे से ज़्यादा लोग लॉग यूज़ करते हैं। सो ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है ऐसे क्वेश्चंस में। सो ना नेक्स्ट क्वेश्चन जेई एडवांस 2013 में पूछा गया है, फाइंड पीएच ऑफ 0.01 मोलरिटी H2SO4। सो कंसीडर कंप्लीट फर्स्ट डिसोसिएशन, सेकंड डिसोसिएशन के ए raised to power K2 that equals to 1.2 multiplied by 10 to the power minus 1, so 10 to the power minus 2। सो इसमें ना क्या हुआ कि फर्स्ट डिसोसिएशन कंप्लीट है और सेकंड डिसोसिएशन जिसमें Ka2 इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2 है। सो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से आया है, जिसमें ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक कवर कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग प्लस वीक एसिड डिसोसिएशन और पीएच कैलकुलेशन, और उसके बाद पॉली प्रोटिक एसिड्स भी कवर कर रहा है। सो स्टूडेंट्स pH मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एंड Ka मीन्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो फर्स्ट डिसोसिएशन जो कि कंप्लीट है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और जो फर्स्ट डिसोसिएशन है उसमें ना H2SO4 जो H प्लस एन कंटेन करता है, उसके बाद H2SO4 माइनस, जिसमें गिवन कंप्लीट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितनी है, 0.01 मोलरिटी है। सो आफ्टर फर्स्ट डिसोसिएशन जिसमें H प्लस दैट इक्वल्स टू 0.01, उसके बाद HSO4 दैट इज 0.01, राइट। अब सेकेंड डिसोसिएशन में क्या करना पड़ता है, सो सेकेंड डिसोसिएशन में ना SSO4 रेस्ट पावर माइनस, सो H प्लस SO रेस्ट टू पावर माइनस 2 SO4। सो लेट एक्स्ट्रा डिसोसिएशन इज X। सो सबसे पहले ना क्या करना पड़ेगा, देन H दैट इक्वल्स टू 0.01 प्लस X, so HSO minus 4 that equals to 0.01 minus X, so SO24 that is X। अभी हमें क्या करना है, अप्लाई एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो उसमें ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, Ka2 that equals to H plus SO2 minus 4 upon HSO minus 4। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे ना 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 2 दैट इज
bracket 0.01 plus x bracket close then x upon 0.01 minus x. अभी अप्रोक्सीमेशन देखेंगे जिसमें since k is not a very small, so we have to solve this carefully. So approximate result कैसे, जिसमें x अप्रोक्स कितना आ जाएगा 0.005, so h plus, so that equals to 0.01 plus 0.005, so that equals to 0.015 molarity. Now next we have to find pH. So pH, that equals to minus log h plus then equals to minus log bracket 0.015, that equals to approx कितना 1.82. so closest option में ना यहाँ पे 1.82 नहीं है, बट क्लोजेस्ट में ना 1.85 है. सो ऑप्शन बी क्या है, इज अ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ना क्या हुआ कि ये जो एनिक्यूलेरम जो है उसमें का ये पॉलीप्रोटिक एसिड क्वेश्चन है, राइट. बट इसमें फर्स्ट डिसोसिएशन कंप्लीट होती है, सेकंड डिसोसिएशन के लिए हमें के लगाना पड़ता है. सो एक्स्ट्रा H प्लस ऐड होने के बाद टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो होती है अबाउट कितनी 0.015 मोलरिटी मिलती है. सो pH अप्रॉक्स 1.85 आता है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2022 का है, जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe ब्रैकेट H2O6 that contains 2 plus ions, so high spin is closest to. so इसमें ना ये जो चैप्टर है, ये कौन से क्वेश्चन का चैप्टर है, ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम CFT कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हाई स्पिन प्लस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है और उसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी है. सो CFT जिसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताया गया, और स्पिन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट बताता है जिसमें. ओके, नाउ लेट्स फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन. सबसे पहले यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या दिया है, ब्रैकेट Fe ब्रैकेट H2O ब्रैकेट क्लोज 6 then 2 plus. so H2O means न्यूट्रल लिगेंड है जिसमें जीरो चार्ज है. so let oxidation state of Fe, that is X. so X plus 6 0, that equals to plus 2. so X that equals to plus 2. so आयन जो होगा वो Fe2 प्लस होगा, राइट. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, जिसमें एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कितना है 26 है. सो यहाँ पे Fe, सो Ar3D6 4s2. so for Fe2 plus, that is we have to क्या करना पड़ेगा, 2 electrons remove from 4s. so Fe2 plus, that equals to Ar3D6. so अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यूज करना पड़ेगा, जिसमें जो लिगैंड है वो कितना है H2O, that is H2O जो है, H2O क्या है, वीक फील्ड लिगैंड है. मीन्स
high spin. So for D6, it's a high spin octahedral. So T 4 to G E to G मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे 4 है. सो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट अभी कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला. सो ना मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला जिसमें स्पिन ओनली फॉर्मूला, जिसमें mu दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट n इंटू n प्लस 2. सो वेयर n इज unpaired electrons, that is n equals to 4. So mu that is root 4 into 4 plus 2 equals to root 24. So approx 4.90 bm. So यहाँ पे bm का मतलब मैं बता दूँ, bm means Bohr magneton, right? Okay. सो जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट टॉपिक से ये क्वेश्चन बना है. सो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन D6 होता है. सो H2 वीक फील्ड लिगैंड है. सो जिससे हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ना 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. सो स्पिन ओनली फॉर्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है 4.90 बोर मैग्नेटॉन. सो आज के सेशन के लिए इतना है. नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड हाँ, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ हम चैप्टर वाइज हम PYQ सॉल्व करेंगे और टॉपिक वाइज भी, जिससे आपको चैप्टर भी क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे उसके. सो सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर.